दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2020 को साफ साफ कह दिया है कि जिस प्रकार से बेटों का अधिकार अपने पिता की संपत्ति पर, अपने पैतृक संपत्ति पर होता है, उसी तरह से सेम टू सेम बेटियों का भी अधिकार अपने पिता की संपत्ति पर, पैतृक संपत्ति पर होगा। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या बेटे या बेटियां अपने पिता के सभी संपत्ति पर हक मांग सकते हैं, यानी हिस्सा मांग सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा संपत्ति के विषय में। देखिए, संपत्ति दो प्रकार का होता है। एक होता है पुश्तैनी संपत्ति, यानी कि पैतृक संपत्ति, जिसे हम लोग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, और दूसरा होता है स्व अर्जित संपत्ति, यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं सबसे पहले पुश्तैनी संपत्ति के विषय में, पैतृक संपत्ति के विषय में। देखिए, पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होता है जो कम से कम 4 पीढ़ियों से चली आ रही हो। जैसे कि आप समझिए कि एक पीढ़ी है और आपके पिताजी और आप मिलाकर के 2 पीढ़ी हुए, फिर आपको दादाजी की भी इसमें शामिल कर लीजिए तो 3 पीढ़ी हुआ, और दादाजी के पिताजी को भी अगर आप शामिल कर लेते हैं तो 4 पीढ़ी हो जाता है। यानी अपने दादाजी के पिताजी के द्वारा जो संपत्ति चली आ रही है वो कहलाएगी पैतृक संपत्ति। कम से कम वहां से चली आनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पिताजी का संपत्ति है या फिर आपके दादाजी का संपत्ति है तो वो पैतृक संपत्ति या पुश्तैनी संपत्ति माना जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैतृक संपत्ति वही संपत्ति माना जाएगा जो 4 पीढ़ियों से कम चली आ रही हो। अब बात करते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज, यानी कि स्व अर्जित संपत्ति। देखिए, स्व अर्जित संपत्ति वह संपत्ति होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने मेहनत से, अपने बलबूते से कोई चीज़ को खरीदता है, कोई संपत्ति को अर्जित करता है और उसका टाइटल धारी वही होता है, तब उसको बोलेंगे हम लोग स्व अर्जित संपत्ति। तो शायद आपको पुश्तैनी संपत्ति और स्व अर्जित संपत्ति में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको यहाँ पर बता देते हैं, बेटा हो या बेटी हो, अपने पिता के स्व अर्जित संपत्ति में हक मानने का अधिकार नहीं रखते हैं, वो हिस्सा नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि पिताजी ने उसे अपने से अर्जित किया है। वो चाहे तो उसको अपने बेटे के नाम से वसीयत के रूप में दे सकता है, गिफ्ट के रूप में दे सकता है, या तो केवल बेटी को भी दे सकता है। बेटी को भी वसीयत के माध्यम से दे सकता है, या फिर गिफ्ट दे सकता है, या फिर और अन्य तरीके से दे सकता है कि नहीं। तो ये हुआ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का, यानी कि स्व अर्जित संपत्ति का एग्जाम्पल। कहने का अर्थ ये है कि पिताजी अगर चाहे तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज में, यानी कि स्व अर्जित संपत्ति में बेटी का अधिकार नहीं दे सकता है, या फिर बेटे को भी अधिकार नहीं दे सकता है। चाहे तो दोनों को भी दखल कर दे सकता है और वह संपत्ति दूसरों को भी दे सकता है। लेकिन अब संपत्ति जो अधिकार जो मिला है कानून के जरिए, वो किस संपत्ति पर मिला है? हम लोग को मिला है पुश्तैनी संपत्ति पर, यानी कि पैतृक संपत्ति पर। जो संपत्ति 4 पीढ़ियों से चली आ रही हो, उस संपत्ति पर आप अधिकार मांग सकते हैं। चाहे आप लड़का हो या फिर लड़की हो, उसमें आप अधिकार मांग सकते हैं और अधिकार आपको मिलेगा। लेकिन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आप प्रेस नहीं कर सकते हैं, दबाव नहीं डाल सकते हैं कि हमको इसमें चाहिए। चाहेंगे पिताजी तो वो जमीन किसी को नहीं देंगे, या तो केवल एक बेटे को भी दे सकते हैं या फिर सभी को दे सकते हैं, उसमें कोई भी दोहराने की बात नहीं है। तो इस तरह से आपको समझ में क्लियरली आ गया होगा कि ये जो कानून है कुल मिलाकर के पुश्तैनी संपत्ति को लेकर के है, उसमें अधिकार एकदम ले सकते हैं। लेकिन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज में, यानी कि स्व अर्जित संपत्ति में अधिकार ले सकते हैं, लेकिन तब जब पिता की मर्जी होगी तब। या फिर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज यानी स्व अर्जित जो संपत्ति है, अगर पिताजी ने बिना बांटे हुए उसका मृत्यु हो जाता है, तब भी वो संपत्ति क्या होगा? सब में विभाजित किया जाएगा, बेटा हो या बेटी। लेकिन जब तक वो जिंदा है तब तक वो चाहेंगे तो दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। लेकिन उनकी जब मृत्यु हो जाएगी तो फिर वो संपत्ति सभी में बांटा जा सकता है। तो शायद आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी संपत्ति अपने बेटे को या बेटियों की दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगला वीडियो में। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आपने इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ही कीमती समय व्यतीत किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।